अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से उनकी रिपोर्ट को मान लिया जाए, जो रिपोर्ट उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से जमा करवाई है। लेकिन हलीमा खान के सिर्फ एक ट्वीट ने हुकूमत की सारी प्लानिंग को नाकाम बना दिया है। हलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि वो किसी भी सूरत हुकूमती रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि वो आज 1:30 पर अडयाला जेल आएंगे और 4 बजे अडयाला जेल के बाहर इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज मंगल का दिन है, इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है, तो इमरान खान की फैमिली आज इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने और एहतजाज कल सारी रात भी जारी रहे, आज भी जारी है। यह धरनों और एहतजाजों का सिलसिला आज 5वें दिन के अंदर दाखिल हो चुका है। अली अमीन गंडापुर ने कल रात को एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दिया, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों के अंदर एक हलचल मचा दी है और पाकिस्तानी कौम को भी हैरान और परेशान कर दिया है। उन्होंने यह बयान दिया है कि मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर किरदार अदा किया है और किसी ने भी इतना किरदार अदा नहीं किया जितना मोहसिन नकवी ने अदा किया है। आप अंदाजा लगाएं। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मोहसिन अगर कोई है तो वो मोहसिन नकवी है। सुहेल खान अफरीदी थे, सवाल से अहम तरीन सवाल हुए, उन्होंने जवाब दिए, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क भी एहतजाज कर रही है। आलमी मीडिया के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से इंटरव्यूज भी शुरू हो गए, जिसमें इमरान खान की रिहाई और इमरान खान की सेहत को डिस्कस किया जा रहा है। यल्दा हाकिम ने बाकायदा तौर पर जुल्फी बुखारी का इंटरव्यू किया। पाकिस्तान के मीडिया की एक बड़ी अहम और मशहूर पर्सनैलिटी है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक सर्वे करवाया। पाकिस्तानी आवाम से यह सवाल पूछा कि बताएं आपको किस चीज का ज्यादा गम है, इमरान खान की आंख का, इमरान खान की सेहत का आपको ज्यादा गम है, या आपको यह ज्यादा गम है कि पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान से हार गई। तो आगे से जो पाकिस्तानी कौम ने जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे जो कौम ने जवाब दिया वो मैं आपके सामने रखता हूं। गरीदा फरूकी साहब, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर एक सर्वे करवाया। पाकिस्तानी कौम से उन्होंने सवाल पूछा कि कौम के लिए बड़ा गम क्या है, क्रिकेट टीम की भारत से शिकस्त या इमरान खान की आंख। तो जो लोगों ने जवाब दिया है 91.6% लोगों ने कहा कि उनके लिए जो बड़ा गम है वो इमरान खान की आंख है और 8.4% लोगों ने जवाब दिया कि क्रिकेट टीम की भारत से शिकस्त। तो गरीदा फरूकी साहबा, बाकी सारे के सारे लोग जितने भी हमारे मीडिया के अंदर बड़े बड़े तुरम खान हैं, जो बड़े बड़े दानश्वर हैं, ये देख लें, ये तहरीक इंसाफ के किसी यूट्यूबर ने या कोई ऐसा सहाफी जिसको आप ये समझे कि वो तहरीक इंसाफ की साइड लेता है, या तहरीक इंसाफ के किसी अपने रहनुमा ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये सर्वे नहीं करवाया, बल्कि गरीदा फरूकी साहबा ने करवाया है। और 91.6% कौम ने यह कहा है कि उनके लिए बड़ा गम यह है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, इमरान खान की आंख ठीक नहीं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान इस कौम के लिए कितने इंपॉर्टेंट आदमी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के साथ साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क भी एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा एहतजाज किया है। आलमी मीडिया के अंदर इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं। स्काई न्यूज की एक बड़ी प्रोमिनेंट न्यूज एंकर है यल्दा हाकिम, उनकी पूरी दुनिया के अंदर बड़ी क्रेडिबिलिटी है। जुल्फी बुखारी ने उनको इंटरव्यू दिया है और जुल्फी बुखारी ने वादा तौर पर यह इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बता दिया कि इमरान खान की एक आंख की जो बीनाई है वो 85% तक मुतासर हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि कल एम्बुलेंस गई अडयाला जेल के अंदर, डॉक्टर्स गए और जाकर इमरान खान का चेकअप किया, लेकिन इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के जाती मालिज को वहां पर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा यह सवाल है कि आखिर वो क्या वजह है कि इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल के अंदर शिफ्ट नहीं किया जा रहा, इमरान खान का इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा। तो यल्दा हाकिम ने इसके ऊपर यह कहा, उन्होंने कहा कि मैंने माजी में भी जुल्फी बुखारी के इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन इस मरतबा जुल्फी बुखारी इमरान खान की सेहत को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नजर आए। यल्दा हाकिम ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बाकायदा तौर पर एक वीडियो भी जारी की इमरान खान की सेहत के हवाले से। उन्होंने जुल्फी बुखारी से सवाल भी किया कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान कभी बाहर आ पाएगा, क्या इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आएंगे, कभी अपनी कौम का सामना करेंगे। तो जुल्फी बुखारी ने कहा कि अगर आप इमरान खान को जानते हैं तो ना सिर्फ इमरान खान बाहर आएगा बल्कि वो इस मुल्क को लीड भी करेगा, यह जुल्फी बुखारी ने कहा है। अब जरा आगे आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धरने और एहतजाज हैं वो इस वक्त भी जारी है और वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि जब तक इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के डॉक्टर्स की निगरानी में इमरान खान का चेकअप नहीं होता उस वक्त तक ये धरने और एहतजाज जारी रहेंगे। अलीमा खान ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद हुकूमत की सारी प्लानिंग नाकाम हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत को यह लगता था कि जिस तरीके से इन्होंने बैरिस्टर गौहर अली खान को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उनको ट्रैप किया, यानी कि उनको चोरी छुपे लेकर गए, ये पिम्स
بتایا بھی نہیں, اور رپورٹ کے اندر یہ مینشن کر دیا گیا کہ عمران خان کے ڈاکٹرز کو بھی کانفرنس کال پہ لیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے سامنے ڈاکٹرز نے سب کچھ بتا دیا. ویسے تو یہ بہت بڑی غلطی کی علامہ راجہ ناصر عباس نے اور بیرسٹر گوہر علی خان نے. جب یہ رات کو چوری چھپے گئے تھے, ان کو چاہیے تھا کہ یہ قوم کو اعتماد میں لیتے. ایک طرف تو ویڈیوز جاری کی جا رہی تھیں کہ جی اندر کچھ نہیں آ رہا, ہم سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور دوسری طرف نکل کر جا رہے تھے پمز ہاسپٹل ڈاکٹر سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ کو چاہیے تھا کہ قوم کے لیڈر کی صحت کا سوال ہے, اس کا مسئلہ ہے, تو آپ قوم کو اعتماد میں لیتے. آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے, آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. اب علیمہ خان نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم میڈیا میں گردش کرنے والی عمران خان سے متعلق تمام طبی رپورٹس کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں. یہ ہو گیا سب کچھ ٹکے ٹوکری. آگے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے گزشتہ رات وہاں پر ڈاکٹر سے بات کی جو ڈاکٹر عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر چیک کر کے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر یہی کہا ہے کہ نہ میں تصدیق کر سکتا ہوں نہ میں تردید کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے خود عمران خان کو نہیں دیکھا, میں نے خود جا کر آبزرو نہیں کیا. علیمہ خان نے کہا کہ اب ہماری جو تشویش ہے اور فکر مندی ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمارا مطالبہ بدستور وہی ہے, عمران خان کو فوری طور پر ایک مناسب طبی سہولت کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد کے اندر منتقل کیا جائے, جہاں پر ان کا معائنہ مستند ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے ڈاکٹر عاصم یوسف اور عمران خان کے اہل خانہ کی موجودگی میں کیا جائے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک تو جو ہاسپٹل ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہو, کیونکہ وہاں پر سارے کے سارے لوازمات موجود ہیں. عمران خان کے اگر کوئی اور ٹیسٹ ہوتے ہیں, دوسری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آنکھ کے ساتھ ساتھ کوئی اور آرگن افیکٹ تو نہیں ہو گیا, تو ساری کی ساری چیزیں, ساری کی ساری سہولیات, مشینری یہ الشفا انٹرنیشنل کے اندر موجود ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے, عمران خان کے ڈاکٹر عاصم اور عمران خان کی فیملی, ان کی نگرانی کے اندر عمران خان کا چیک اپ کیا جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ماضی کے اندر جو ہوا دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جب اس طرح کا وقت آیا تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کو باقاعدہ طور پر ضمانت ملی. ہاسپٹل میں جس کمرے کے اندر نواز شریف ایڈمٹ تھے, رپورٹس ہیں کہ اس سے اگلا کمرہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو دیا گیا کہ آپ اپنے والد کا خیال رکھیں. تو کیا آج عمران خان کی بہنوں کو ان تک ایکسس نہیں دینی چاہیے؟ کیا آج عمران خان کی بہنوں کا یہ حق نہیں ہے کہ جب پمس کے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ عمران خان کی ایک آنکھ 85% تک متاثر ہو چکی ہے تو وہ بہنیں اپنے بھائی کے پاس جا سکیں اور دیکھ سکیں کہ ڈاکٹر کس طریقے سے علاج کر رہے ہیں؟ کیا آج ان کا یہ حق نہیں ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. علیمہ خان نے مزید کہا کہ ہم دوپہر 1:30 پر اڈیالہ جیل میں موجود ہوں گے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ حکام ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دیں گے, کیونکہ یہ ان کا قانونی حق ہے. انہوں نے کہا کہ اہل خانہ عمران خان سے ملاقات کے بعد شام 4 بجے اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس بھی کرے گا. یہ انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا. اور میں ایک چیز بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے نا, ان کو ذرا بیٹھ کر ایک دفعہ لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ کس نے کہاں پر کیا بات کرنی ہے. اس وقت ایک طرف علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب علیحدہ بات کر رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کا سسٹم علیحدہ ہی بنا ہوا, اور ایک طرف سہیل خان افریدی بھی ہیں. ان سب کو اکٹھے بیٹھ کر ایک لاہ عمل بنانا ہوگا. جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا وہ بھی اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ میں نے پچھلے ویلوگ کے اندر آپ سے رائے پوچھی تھی, آپ میں سے سب لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی فیملی اور عمران خان کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہی عمران خان کا چیک اپ ہونا چاہیے. تو ابھی علی امین گنڈا پور نے جو کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو آپ نے کمنٹ باکس کے اندر یہ بتانا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور نے کہا کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, آپ کو کیا لگتا ہے. اب میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور چھوٹا سا کمپیریزن ہے. محمود خان اچکزئی صاحب, عمران خان نے ان کے اوپر بھروسہ کیا ہوا, اعتماد کیا ہوا عمران خان نے ان کے اوپر کہ یہ بندہ جو ہے یہ 2 نمبری نہیں کرے گا, یہ جمہوریت کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرے گا, یہ بالکل ٹھیک چلے گا. محمود خان اچکزئی صاحب کے 4 بیانات اوپر نیچے میں آپ کو سنانے لگا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خود کتنے کنفیوز ہیں. محمود خان اچکزئی کا پہلے یہ بیان آتا ہے جب اس وقت بہت یہ کہا گیا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور 8 فروری کا احتجاج تو ہو جائے گا, پہلے عمران خان کی صحت کی خبر لو. اس وقت محمود خان اچکزئی نے یہ کہا کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے, ان کی صحت کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا. پھر بعد میں یہ کہا کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا, ہسپتال شفٹ کریں ورنہ ہم دھرنا دے دیں گے, دھرنا دے دیا. پھر کہا کہ ماشاءاللہ عمران خان کی آنکھ 95% ٹھیک ہو گئی ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی درست معلومات نہیں ملی, دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا. جب درست معلومات آپ کو ملتی نہیں ہے تو آپ سٹیٹمنٹ کیوں جاری کرتے ہیں؟ جب تک عمران خان کی فیملی یا عمران خان کے ڈاکٹرز اندر جا کر ملاقات نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہی نہیں کرنی چاہیے. 50 سال تقریباً یا 40 کے قریب آپ کا تجربہ ہے سیاست کے اندر, اب تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ نے کون سی سٹیٹمنٹ دینی ہے اور کون سی سٹیٹمنٹ نہیں دینی. آگے آ جائیں جی. ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ جس وقت بیرسٹر گوہر علی خان کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بلایا گیا پمز ہاسپٹل, ایک اور کام بھی اس وقت ہوا جب اڈیالہ جیل کے اندر 2 ڈاکٹرز گئے تھے. کام یہ ہوا کہ حکومت نے رابطہ کیا بیرسٹر گوہر علی خان سے کہ آپ ایسا کریں کہ فیملی کا ایک بندہ بھیجیں اڈیالہ جیل کے اندر. تو علیمہ خان کا نام دیا گیا, علیمہ خان کے نام کو مسترد کر دیا گیا. اس کے بعد پھر علیمہ خان کو بتایا گیا کہ آپ کا نام مسترد کر دیا گیا ہے, تو علیمہ خان نے ڈاکٹر عظمیٰ خان کا نام دے دیا, ان کا نام بھی مسترد کر دیا گیا. پھر اس کے بعد
नौशेरवान बरकी का नाम दिया गया, वो भी मुस्तरद हो गया। उसके बाद खुद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कासम जमान का नाम दिया कि कासम जमान साहब को ले जाए। जब कासम जमान साहब से राब्ता किया गया, उन्होंने कहा जी मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मुझे तो पता नहीं चलेगा। यानी कि अलीमा खान से राब्ता किया गया, अलीमा खान ने कहा कि डॉक्टर उस्मा को भेज देते हैं, नहीं भेजा गया। दूसरे जिनको बरकी साहब का नाम लिया गया उनको भी नहीं भेजा गया। फिर खुद से जमान साहब का नाम ले लिया गया, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जाता। ये सारी की सारी सूरत हाल हुई थी उस वक्त। और फिर गए थे बाद में मुलाकात जब डॉक्टर्स के डयाला जेल में इमरान खान की हो गई, उसके बाद फिर अलामा राजा नासर अब्बास और बैरिस्टर गौहर अली खान रात के अंधेरे में खुफिया तरीके से निकले और चोरी छुपे मुलाकात डॉक्टर से करके आए। और जब मुलाकात हो रही थी उस वक्त इमरान खान के डॉक्टर्स को भी कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर लिया हुआ था। यह सब कुछ हो रहा था, यह आप अंदाजा लगाए। आगे आ जाए जी। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक नई एक स्टेटमेंट दिया, मैं इसको छुरली कहने लगा था, बहरहाल स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जितनी मेहनत इमरान खान की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने की है, इतनी किसी ने नहीं की। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, जो पंजाब के निगरान वजीर रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, उन्होंने जितनी मेहनत, जितनी तगोदो, जितनी कोशिश इमरान खान की रिहाई के लिए की है, इतनी कहीं किसी ने नहीं की। ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं। और बाद में जब सवाल पूछा गया कि जी ये 26 नवंबर फिर जो हुआ इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, ये भी तो मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला थे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा जी जी बिल्कुल, 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ, 26 नवंबर को ये भी उनके अंदर शामिल है, मोहसिन नकवी भी उनके अंदर शामिल है, ये हुकूमत शामिल है, फलां 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 फलां। और ये सवाल हुआ कि फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी ने जो है वो बड़ी तगदो की है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल की है। फिर उन्होंने पसे मंजर बताया। उन्होंने कहा कि जब कमेटियां बनी थी मुज़ाकरात करने के लिए, तो हमारी तरफ से कमेटी बन गई थी, हुकूमत ने कमेटी नहीं बनाई थी। तो मैंने मोहसिन नकवी को कहा था कि कमेटी बनवाएं। मोहसिन नकवी ने मेरे सामने बैठकर कॉल की और फिर कमेटी बनी। यह किरदार था मोहसिन नकवी का इमरान खान को रिहा करवाने के लिए। और फिर उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ऐसी शख्सियत है जो फील्ड मार्शल के सामने भी बात कर देते हैं इमरान खान के बारे में, इमरान खान की रिहाई के बारे में। इन्होंने फील्ड मार्शल के सामने भी बात की हुई है। तो यहां पर अली अमीन गंडापुर ने इस हुकूमत को, वजीर आजम को, सदर को, अदालतों को, सबको टके टोकरी कर दिया और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि भाई मामला इमरान खान और फील्ड मार्शल का डायरेक्ट है। मोहसिन नकवी भी जाके फील्ड मार्शल को कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करें। ठीक है, तो ये तो फिर वही मौकफ है जो इमरान खान का डयाला जेल के अंदर, जो इमरान खान अपने ट्वीट के अंदर लिखते हैं, ये तो इमरान खान का मौकफ तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब खुद सही साबित कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो बात कही है, जो बयान दिया है, अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये उनका बयान किस हद तक सूदमंद साबित हुआ है। मजीद उन्होंने अपने दिल की भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा जी मेरे दौर में 18 माह के अंदर 4 ड्रोन हमले हुए। इमरान खान ने अपने ट्वीट्स के अंदर 80 मरतबा उन ड्रोन हमलों का जिक्र किया, लेकिन पिछले 4 माह में 34 ड्रोन हमले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में ऑपरेशन नहीं हो रहा था, अब ऑपरेशन हो रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली सुहेल खान अफरीदी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। इमरान खान ने अंदर से आपको एक ही काम कहा था कि ऑपरेशन वाले मामले पे आप खुल के रेजिस्टेंस शो करें। आपने वो रेजिस्टेंस शो नहीं की जिस तरीके से इमरान खान चाहते थे। और फिर वादी 13 वाले मसले में जिस तरीके से सुहेल खान अफरीदी गए, उन्होंने जिरगे बुलाए, उन्होंने सारी की सारी चीजें की, वो सबके सामने है कि फिर आगे सारे के सारे मामला कैसे। और मैं एक चीज आपको यहां पर भी बता दूं, अगर सुहेल खान अफरीदी भी इमरान खान की तवक्कुआत के ऊपर पूरे ना उतरे ना, तो उनको भी हटा दिया जाएगा। हीरो उसी वक्त तक कोई है जब तक इमरान खान का हाथ पीछे है। जब इमरान खान का हाथ हटा तो सारे के सारे टके टोकरी। अब सुहेल खान अफरीदी साहब ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि सुहेल खान अफरीदी के चेहरे के ऊपर वाज़ेह तौर पर एक इज़्तिराब महसूस किया जा सकता है, वो बड़े परेशान है। ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको जकड़ा गया है। और ये जो सारी की सारी सूरत हाल केपी हाउस के अंदर बनी हुई है, आप अंदाजा लगाए ना कि वजीर आला का इंटरव्यू कोई मीडिया हाउस नहीं आके कर रहा। जो वजीर आला पहले था, अब उसको सिर्फ यह हुक्म है कि आपने हल्के की सियासत करनी है, उसका इंटरव्यू किया जा रहा है। वो चल रहा पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, आप अंदाजा लगाएं। उनको बाकायदा तौर पर टाइम दिया जा रहा है। ये वही वजीर आला साहब जिन्होंने इमरान खान की बहनों के बारे में कहा था कि ये एमआई की एजेंट है, एमआई के साथ, इनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ राब्ते हैं। शेर अफजल खान मरवत भी आए धरने के अंदर, सुहेल खान अफरीदी ने उनके साथ हाथ मिलाया और वहां से फौरन निकल गए जैसे शेर अफजल खान मरवत आए। बाद में लोगों ने सुहेल खान अफरीदी से सवाल भी किए। शेर अफजल खान मरवत के हवाले से शहबाज गिल ने भी एक ट्वीट किया है। शेर अफजल खान मरवत ने यह बयान दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में पुल बंद करने से कुछ नहीं होगा, बंद करना है तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद करें। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि यह टाउट कारकुनान का हौसला तोड़ रहा है, कारकुनान डटे रहे। इन्होंने बात की। सुहेल खान अफरीदी से आज शेर अफजल खान मरवत के हवाले से सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी शेर अफजल खान मरवत को इमरान खान ने जमात से निकाला हुआ है। उन्होंने कहा जी उन्होंने इमरान खान की फैमिली के मतलब जो बयान दिए हैं वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। जो इमरान खान के नजरिए की लाज ना रख सके उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर नहीं होना चाहिए। तो शेर अफजल खान मरवत साहब आज भी ये दावा करते हैं जी मैं पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकाल सकता हूं। जरा निकाले ना अपने हल्के के अंदर जाके लोगों को, लेकिन मरवत के अंदर लोगों को जाके निकाले ना, जरा पता तो लगे। वो तो आप नहीं निकाल रहे। वैसे जो आपको एयर टाइम मिलता है वो सबको पता है कि आपको क्यों मिलता है। अंदर की कहानी हर कोई अब जानता है। आगे आ जाए जी।
सुहेल खान अफरीदी ने आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के नाम एक पैगाम भी जारी किया। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर बड़ा सख्त वक्त है, हमारा लीडर जेल के अंदर है और हमारे कारकुनान सड़कों के ऊपर है। उन्होंने कहा जी चंद दिन आप ये जो तकलीफें बर्दाश्त करें, मामला ठीक हो जाएंगे। और आज वाज़ेह तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर इत्तलात हैं शफीउल्लाह जान, उन्होंने खुलकर ये स्टेटमेंट दी है कि ये जो धरने हो रहे हैं ये हमने कॉल नहीं दी हुई। उन्होंने कहा जी बेशक हमारे लोग वहां पर जाकर बैठे हुए हैं, मीना खान अफरीदी वहां पर है, शाहद खटक वहां पर है, शफकत अयाज वहां पर है, बाकी लोग वहां पर है, खुद वो वहां पर है। उन्होंने कहा जी लोग अपनी मदद आपके तहत आकर खुद बैठे हुए, हमने ये कॉल नहीं दी हुई। और सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर हमने ऑफिशियल कॉल दे दी तो फिर ये कुछ भी संभाल नहीं सकेंगे, फिर इनको समझ नहीं आएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यह सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह तौर पर कहा। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी से एक और सवाल किया गया। उनसे सवाल यह हुआ कि आप परेशान लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई लोगों की वजह से आप परेशान हैं? बाकायदा तौर पर एक सहाफी ने उनसे सवाल किया तो सुहेल खान अफरीदी ने मुस्कुराते हुए यह जवाब दिया। उन्होंने कहा जी भाई लोगों के साथ जो मैं करूंगा वो उनके वहमो गमान के अंदर भी नहीं होगा। सुहेल खान अफरीदी इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुहेल खान अफरीदी आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं? कोई फैसला तो सुहेल खान अफरीदी खुद ले नहीं सकते। सुहेल खान अफरीदी के ऊपर जब भी बात आती है वो कहते हैं कि फैसला महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने करना है। जब फैसला उन्होंने करना है तो आपने ऐसा क्या करना है कि जो किसी के वहमो गमान के अंदर नहीं होगा? तो मैं सिर्फ इसलिए आपकी बात बता रहा हूं, नाराज मत होइएगा, कि माजी में बढ़के हमने अली अमीन गंडापुर की भी बड़ी सुनी है, थोड़ी बढ़के सुनी है। वो आप लिस्ट बनाए ना तो इतनी मोटी किताब बनेगी बड़कों की। तो सुहेल खान अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि जो मैं करूंगा उनके वहमो गमान के अंदर भी नहीं होगा। पहले तो सुहेल खान अफरीदी साहब को ये क्लियर करना चाहिए कि आया वो खुद कुछ करने के मोड के अंदर है भी या नहीं। आगे आ जाए जी। मजीद उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जी एहतजाज के लिए वक्त और हिकमत अमली का तयन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करेगी। यह जमात कोई हजूम नहीं बल्कि मनज़्ज़म सियासी जमात है जिसका वाज़ेह निज़ाम और कमांड मौजूद है। हमारे कमांडर इमरान खान है और तमाम फैसले उनके नामजद करदा अफराद के जरिए किए जाते हैं। इमरान खान ने जिम्मेदारी अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को दी हुई है। जो भी कॉल क़यादत देगी, चाहे एहतजाज की हो या कोई और कदम हो, इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे, कारकुन मुतमईन रहें। यह बात समझ आती है। जिससे सुहेल खान अफरीदी कह रहे हैं कि जी फैसला क़यादत ने करना है, हम उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इसकी समझ आती है। वो जो पहले बयान दिया ना आपको कि जो मैं करूंगा वो वहमो गमान में भी नहीं होगा, उसकी भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी समझ नहीं आती कि वो बयान क्या है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, सुहेल खान अफरीदी के ऊपर आप ये शक नहीं कर सकते कि सुहेल खान अफरीदी इमरान खान के साथ कोई बेवफाई करेंगे। यह शक आप नहीं कर सकते। सुहेल खान अफरीदी ने अपनी जवानी से लेकर अब तक, यानी कि शुरू से जब वो जवान हुए तब से लेकर अब तक, उन्होंने इमरान खान के साथ, इमरान खान की पार्टी के अंदर वक्त गुजारा है। लेकिन अभी सुहेल खान अफरीदी आप समझ लें कि वो जो हिरारकी होती है ना, ऊपर ये नीचे ये फिर ये फैसला करेगा, उसमें सुहेल खान अफरीदी फंसे हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आया कि सुहेल खान अफरीदी को एज अ चीफ मिनिस्टर कोई फैसला लेना पड़ा तो फिर वो ले भी सकते हैं। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता देता हूं। आगे आ जाए। उनसे यह सवाल भी हुआ जी, वो आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, और अगर ऐसा ठीक ना हुआ तो फिर और भी हम कुछ कर सकते हैं, फिर और कानून के अंदर रास्ते मौजूद हैं। तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि जो तारड़ साहब हैं, क्या वो एक और कत्लेआम करना चाहते हैं? क्या वो एक और मॉडल टाउन करना चाहते हैं? वो एक और 26 नवंबर या मुरीदके करना चाहते हैं? वो क्या करना चाहते हैं? उन्होंने बाकायदा तौर पर इस तरीके से बात की। अब जरा आगे आ जाए जी। असदुल्ला खान, ये वही साफी है जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान की आंख के हवाले से खबर ब्रेक की थी कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा जी एक फड्डा जो है वो धरनों के ऊपर भी पड़ा हुआ है। तरीके इंसाफ ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि धरने हमने नहीं दिए हुए। उन्होंने कहा कि ये धरने दिए हुए हैं खालिद खुर्शीद ने, उनकी कॉल के ऊपर हो रहे। उन्होंने कहा कि खालिद खुर्शीद साहब को कौन कौन फोन करके ये कह चुका है कि धरना खत्म करो, लेकिन खालिद खुर्शीद साहब इस चीज को नहीं मान रहे कि हम धरना खत्म करेंगे। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर बात की है। आगे आ जाए जी। एक नौजवान साफी है मोहम्मद उमैर, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि शरीफ खानदान कोई एक मिसाल नहीं दे सकता कि वो मिलने गए हूं नवाज शरीफ से जब वो जेल के अंदर थे तो उनको रोका गया हो, उनकी बहन बेटियों की अलीमा खान और दीगर की तरह तजलील की गई हो, या जाती मुआलज को रोका गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान या कबीना के किसी रुकन ने जेल में फराहम करदा खानों की लिस्ट गिनवा कर मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ को पहले दिन से 1 लाश मिली, इमरान खान को 2.5 साल हो गए हैं, 1 लाश जेल फराहम नहीं की। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जलसों के अंदर ये बातें कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक दिन कहा कि अगर उसके पास एक एसी है तो उसको 2 एसी लगवा लें। हालांकि इमरान खान जिस सेल के अंदर कैद है उधर एसी है ही नहीं, आप अंदाजा लगाएं। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा बाकायदा तौर पर जलसों में इमरान खान की तकरीरें चला रही हैं। कोई इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने लिस्ट देखी तो इतनी लंबी लिस्ट थी नवाज शरीफ की बीमारियों की। वो तकरीरें इमरान खान की उस वक्त की हैं जब नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पे चले गए थे कि जी मैं इलाज करवाने जा रहा हूं, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, और बाद में फिर नवाज शरीफ की रेस्टोरेंट से तस्वीरें बाहर आई थी। मेरे ख्याल शायद साल 1.5 या 2 साल गुजर गए थे। तो उसके बाद की फिर इमरान खान की तकरीरें हैं कि ये तो यहां पर ये कहते होते थे कि इतनी बीमारियां और उधर जाके क्या हो रहा है। तो वो तकरीरें इमरान खान की थी जो आजकल मोहतरमा मरियम नवाज साहबा अपने जलसों के अंदर चला रही हैं। और मजेदार बात ये हुई है कि वो तस्वीरें तकरीबन कोई 3 साल बाद इमरान खान की तस्वीरें पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर भी चल गई। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।